अब वक्त अगले विश्लेषण का है। 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हमास के आतंकियों ने हमला किया था। इस हमले के बाद से अमेरिका ने बिना शर्त इजरायल का समर्थन किया। इजरायल की तरफ से गाजा पर किए गए जवाबी हमले के बाद भी अमेरिका अपने दोस्त इजरायल के साथ खड़ा रहा है। लेकिन अब पहली बार ऐसा हुआ है जब अमेरिका ने इस मुद्दे पर इजरायल को अकेला छोड़ दिया है, वो भी यूएनएससी में। जंग के बीच पहली बार गाजा में युद्ध विराम के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में प्रस्ताव पारित हुआ है। यूएनएससी की बैठक के दौरान 15 में से 14 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जबकि अमेरिका ने वोटिंग से दूरी बना ली है, यानी अमेरिका वोटिंग से एब्सेंट रहा। इससे दो बात बिल्कुल साफ है। पहली बड़ी बात यह कि अमेरिका ने इस बार यूएनएससी में अपना स्टैंड बदला है। इस बार उसने पिछले 3 बार की तरह अपने वीटो का इस्तेमाल नहीं किया। दूसरी बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने यूएन में इजरायल का साथ नहीं दिया, जो इजरायल के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि इजरायल और अमेरिका की दोस्ती बहुत गहरी है। मुस्लिमों के पवित्र महीने रमजान के दौरान गाजा में सीज फायर के लिए यह प्रस्ताव लाया गया था, जिस पर बैठक के दौरान 15 में से 14 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया और अमेरिका इससे दूर रहा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में जो प्रस्ताव पारित किया गया है, उस प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि सभी बंधकों को बिना शर्त रिहाई दी जाए। साथ ही गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए सभी बाधाओं को हटाने की बात भी इस प्रस्ताव में है। दुनिया की कई संस्थाएं और देश ये मांग कर रहे हैं कि इजरायल गाजा में सीज फायर करे, लेकिन इजरायल और हमास में ठनी हुई है, यानी ना इजरायल पीछे हटने को तैयार है और ना ही हमास के आतंकी। इससे पहले सीज फायर वाले प्रस्ताव पर अमेरिका 3 बार यूएनएससी में वीटो लगा चुका है, लेकिन इस बार अमेरिका का स्टैंड इजरायल के लिए बड़ा सेटबैक बनकर आया है। अब सवाल है कि आगे क्या होगा और क्या इजरायल इस प्रस्ताव को मानने के लिए बाध्य है। इसके लिए हमें संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 25 को समझना होगा। यूएनएससी के प्रस्तावों को अंतरराष्ट्रीय कानून माना जाता है। सदस्य देशों के लिए इनका पालन करना जरूरी होता है। यूएनएससी में पास हर प्रस्ताव यूएन चार्टर के अनुच्छेद 25 के तहत यूएन के हर सदस्य पर बाध्य होता है, यानी उसे इसका पालन करना ही होता है। लेकिन इसके बावजूद कोई देश इसे नजरअंदाज भी कर सकता है। ऐसी स्थिति में सुरक्षा परिषद एक नया प्रस्ताव पास कर सकती है, जिसमें उस देश के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को नजरअंदाज करना इजरायल के लिए कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी इजरायल सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों को अनदेखा कर चुका है। वर्ष 2016 में जब बराक ओबामा अमेरिकी राष्ट्रपति थे, तब सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव पास हुआ था, जिसके तहत फिलिस्तीन में मौजूद इजरायली सेटलमेंट्स को गैर कानूनी घोषित किया गया था। उस वक्त इजरायल ने इस प्रस्ताव को नहीं माना था। वैसे यह साफ है कि इजरायल पर अगर यूएनएससी में कोई कड़ा प्रस्ताव आता है तो अमेरिका उसे वीटो कर देगा। यूएनएससी में इस प्रस्ताव को पास हुए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं और अभी से इस प्रस्ताव की भाषा और इसके असर को लेकर सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों में बहस छिड़ गई है। चीन, रूस, अल्जीरिया और फ्रांस का कहना है कि इस प्रस्ताव को इजरायल को मानना ही पड़ेगा, लेकिन अमेरिका ने साफ कहा है कि इस प्रस्ताव को मानने के लिए इजरायल बाध्य नहीं।